जो आपके स्क्रीन पर आपकी पुस्तक है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको पाठ 5 पढ़ा रही हूँ, संधि। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल। दो ध्वनियों का आपस में मिलना संधि कहलाता है। वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद होता है जब वर्णों को अलग किया जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 समान हर्ष स्वरों अ, ई, उ का मेल दीर्घ स्वरों के साथ होता है। जानते हैं आप लोग कि छोटी ई हर्ष कहलाती है और बड़ी ई दीर्घ कहलाती है। बच्चों, इसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। अब मैं आपको गुण संधि बताती हूँ। आ के आगे यदि ई और बड़ी ई हो जाता है तो वो मात्रा बदलकर ए हो जाती है, और अ या आ के बाद यदि उ या बड़ी उ लगती है तो वो ओ हो जाती है। आपके सामने आपके स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। अब बच्चों, मैं आपको वृद्ध संधि के बारे में बता रही हूँ। अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए कोई भी आए तो ए में बदल जाता है। अ अथवा आ के बाद ओ अथवा ओ में से कोई भी आए तो वो ओ में बदल जाता है। बच्चों, इसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। अब मैं आपको यण संधि के बारे में बताती हूँ। छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर य में बदल जाता है। अब बच्चों, आपको मैं अयादि संधि के बारे में बता रही हूँ। ए ओ के बाद कोई स्वर ए या ए में आता है तो वो बदलकर अ बन जाता है। ये आपको स्वर संधि के 5 उदाहरण हुए। अब व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन का स्वर से मेल, स्वर तथा व्यंजन का मेल। अब बच्चों, व्यंजन का व्यंजन से मेल, जिसमें व्यंजन संधि के नियम आपके स्क्रीन पर हैं, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पॉज करके देखना है और उसके बाद उसे लिखना है। दूसरे पृष्ठ में भी ये सभी ही उदाहरण हैं, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देख करके उसको अपने कॉपी में उतारना है। अब बच्चों, आपको मैं विसर्ग संधि के बारे में बता रही हूँ। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हो बच्चों, ये आपको विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। विसर्ग संधि का प्रयोग शब्द के अंत में होता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में किया जाता है। अब बच्चों, विसर्ग का लोप होना को क्या कहते हैं? यदि किसी विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लोप हो जाता है और उसके पूर्व दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे नी प्लस रव, नीरव, नी प्लस रस, नीरस। और बच्चों, अब हमने पूरे पाठ में जो पढ़ा वो मैं आपको बताती हूँ। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब व्यंजन या स्वर या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों, ये 3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगी।